2 से 3 सदस्य जिता नहीं पाते थे, आज वो प्रदेश और देश में सरकार बना करके 8 साल बीत गया, कहीं विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन हर मंच पे, हर जगह, हर प्रोग्राम में जाके कहते हैं कि जो काम हमने 7 साल में करके दिखा दिया, वह काम 7 सालों में कोई दिखाया नहीं। अरे भाई, दिखाई तो पड़ना चाहिए। काम आपने जो किया वो दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन दूसरे बहन मायावती जी ने जो काम किया वो आज भी दिखाई पड़ रहा है और आगे भी दिखाई पड़ेगा। साथियों, यह इनका बड़ा अच्छा नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नारा देने से बेटी बच जाएगी? और बेटी बचाने का मतलब क्या है? बेटी बचाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आजकल नया नया तकनीक चल गया है। पेट में पहले पता चल जाता है कि बेटी है कि बेटा। अगर बेटा है तो बहुत खुश, और बेटी है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, एबार्शन करा दिया जाता है। सुश्री बहन मायावती जी अकेली एक ऐसी नेता थी, सबसे पहले उनका ध्यान इस पे गया। उन्होंने कहा कि बेटी से ही तो बेटा होता है, अगर बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटा कैसे पैदा होगा? उन्होंने कहा अब जो बेटी पैदा होगी, बेटी पैदा होने पे मातम छा जाता है, लेकिन अब जो बेटी पैदा होगी उसे हमारी सरकार गोद लेती है। करना क्या होगा? आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके खाते में 20,500 जमा होगा, 18 साल बाद 1 लाख रुपया होगा, जिससे हर माँ बाप आसानी से उसकी शादी कर सके। सब बेटी बचेगी कि नारा देने से बेटी बचेगी? बेटी पढ़ाओ पहले था कि हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि बेटा होता था तो चाहते से सारी डिग्री उसको दिलवा दो, दुनिया की सारी डिग्री उसको दिलवा दे, BA भी हो, MA भी हो, LLB भी हो, LLD भी हो, DD भी हो, इंजीनियरिंग भी हो, MBBS भी हो, जो भी डिग्रियां हैं, लेकिन बेटी होती थी तो हाई स्कूल तक जाते जाते उसका विद्यालय छुड़वा देते थे। बहन जी ने कहा कि अगर बेटी शिक्षित होती है तो मायका भी संभालती है और ससुराल भी संभालती है। बेटी शिक्षित होती है तो मायका भी संभालती है और ससुराल भी संभालती है। इस नाते अब जो बेटी हाई स्कूल पास करेगी उसे 15,000 रुपया और एक साइकिल दिया जाएगा, और 11 पास करती है फिर 10,000 रुपया दिया जाएगा जिससे कपड़ा खरीद सके। तब बेटी पढ़ेगी कि नारा देने से पढ़ेगी? इन्होंने पहले कहा था कि बहनों और भाइयों, अगर हमें 5 साल का मौका दे तो जो आपके बेटे BA करके, MA करके, LLB करके, इंजीनियरिंग करके, MBBS करके सड़क पे घूम रहे हैं, हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या मिला? अरे 8 साल में 16 करोड़ की भर्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन 1600 की भर्ती नहीं।
ये भर्ती निकालते हैं, पेपर ही लीकेज हो जाता, लीकेज नहीं हो जाता है, लीकेज करवा दिया जाता क्योंकि इनको नौकरी देना नहीं। लेकिन दूसरी बात मायावती जी कभी नहीं कही थी, लेकिन जैसे ही सूबे की बात वो संभाली, इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना चाहती थी, पद ही नहीं था। लेकिन उनकी सोच देखिए, पद नहीं था, कहां नौकरी दे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया, नया पद सृजित करके किसान मित्र, विज्ञान मित्र, पंचायत मित्र, शिक्षा मित्र, लाखों लाख लोगों को नौकरी देने का काम होता है। जो इच्छा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आजादी के बाद से 2007 तक जो विभिन्न विभागों में रिक्तियां थी, बैकलॉग के जरिए उसको भी भरने का काम किया और लाखों लोगों को बैकलॉग के जरिए नौकरी देने का काम। तो बहन जी काफी नहीं करके दिखाती है। एक कहते हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसी शहर में 2000 का नहीं मिला, लेकिन दूसरी बात मायावती जी जानती है कि यही देहात के लोग शहरों में जाते हैं, कोई रिक्शा चलाता, कोई ठेला चलाता, कोई बैलगाड़ी चलाता, कोई पल्लोदारी करता, कोई जूता घाटने का काम करता है, लेकिन शाम को उनके सर पे छत की छाया नहीं नसीब हो। ऐसे लोगों के लिए बहन जी ने शहरों में फ्लैट बना करके हर छोटे बड़े शहरों में 2000 से लेकर 10,000 फ्लैट बना करके, जिसमें 2 कमरे, किचन रूम, लैट्रिन रूम, बाथरूम, बिजली पानी से सुसज्जित फ्री देने का काम किया। देखे हैं कि नहीं देखे? अरे भाई यही बगैया चले जाइए, हर जिले में वो कहा नहीं करके दिखाया है। एक काम ये कर रहे हैं, नाम बदलने का काम है। बहन जी नाम बदलने का काम नहीं की, बहन जी ने काम करके नाम बदलने देने का काम किया। 23 नए जिले का सृजन किया और तब नाम दिया, जैसे यहाँ जिला बनाया तो संत कबीर नगर का नाम दिया, बगल में जिला बनाया अम्बेडकर नगर का नाम दिया, उसके आगे भदोही में जिला बनाया रविदास नगर का नाम दिया, भीम नगर, साहू जी महाराज नगर, महापुरुषों के नाम से 23 जिले बनाए जो दिखाई पड़ रहा। और एक एक जिले में हजारों, एक जिला सृजित करने के लिए हजारों एकड़ जमीन की व्यवस्था करनी पड़ती है, सैकड़ों ऑफिस बनाने की जरूरत पड़ती है, डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, एमओ ऑफिस, बीएसए ऑफिस, विधायक ऑफिस, 10,000 और हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत पड़ती जो दिखाई पड़ रहा है। तो बहन जी कहती नहीं है, करके दिखाती है, इनकी तरह झूठ नहीं बोलती। लेकिन साथियों, हमारे लोग भूल जाते हैं, हमारे लोग भूल जाते हैं। किसमें भूल जाते हैं? किसी रात खतरे में है, भारत खतरे में है। किससे खतरा है? पाकिस्तान से। अरे साथियों, आपको भी अकल लगाना चाहिए। पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है, क्या है? पाकिस्तान की आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा नहीं है। जितना पाकिस्तान के लोग अगर मान लिए जाए या लड़के लड़के उतरे उत्तर प्रदेश के लोग खत्म हो जाए, तब भी आपका 35 जो है सूबा बचा रहेगा। अरे ये भारत खतरे में नहीं रहता है, इनकी कुर्सी खतरे में रहती है।
भारत कभी खतरे में नहीं रहा, इनकी कुर्सी खतरे में गई और तब ये भारत पाकिस्तान लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये कमजोर बर्ताव का जानते हैं और आप भी भूल जाते हैं। हिंदूवाद में, हिंदू मुस्लिम में क्या इससे कभी आपका तरक्की हुआ है? बोलिए भाई, तरक्की किससे हुआ है? शिक्षा से हुआ है, सड़क से हुआ है, बिजली से हुआ है, पानी से हुआ है। इस पर आपकी निगाहें न जाने पावे कि करोड़ों करोड़ नौजवान आज बेरोजगार है, देश की सारी सड़कें खस्ता हाल है, पानी की सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस पे निगाह न जाने पावे तब शिगुफा छोड़ दिया जाता है कि चाइना जो है अपना बॉर्डर पे वोट लगा रही है। आपको कौन मना किया भाई? क्या उससे कम आपके पास वोट है? इस नाते साथियों, अगर चाहते हो अमन चैन इस दुनिया में बहाल हो, अगर चाहते हो अपराधी जेल में सिकंजे में हो, आप लोगों ने देखा था बहन जी का था, बहन जी का 4 बार का कार्यकाल आप लोगों ने देखा था। बहन जी जब भी सूबे की बागडोर संभालती है, बड़े बड़े IAS IPS को बुला के कहते हैं ये अपराधी जो सड़क पे छुट्टा घूम रहे हैं, इनको कहाँ लाना चाहिए।